गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 14। ठीक है, हमारी 14.4 पर हैं हम। देखिए 14.4 में क्या दिया हुआ है। आपको इसके अंदर क्या निकालना है कि तोरण खींचना है। क्या खींचना है? तोरण। तोरण एक तरह से ग्राफ होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। एक तरह से ये इस तरीके से आपको ये खींचना है। ठीक है, कैसे खींचेंगे देखो। इसने क्या बोला है? निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। 50 जो है वो क्या है? एफ का टोटल दिया हुआ है। 50 क्या दिया हुआ आपको? एफ का टोटल। ठीक है, यहाँ जो 50 आएगा वो NB है। ठीक है, आपको दैनिक आय जो है इस तरीके से दी हुई है कि 100 रुपये से 120 के बीच में जो आय है वो 12 बंदों की है। 120 से 140 14 बंदों की है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका अधिक त्वरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने क्या बोला? कम प्रकार के। कम प्रकार के मतलब होता है कि 120 से कम वाले लेने, 140 से कम वाले, 160 से कम वाले, 180 से कम वाले और 200 से 180 वाले। ठीक है, मतलब कम हो गया। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है? उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है। ठीक है, और उसका तोरण भी खींचना है। ठीक है, कम तो पता चल गया ना। जैसे कि अगर कम की बात होती है तो हम ये वाला लेंगे। अगर ज़्यादा की बात हो कि 100 से ज़्यादा वाला लो, अधिक प्रकार वाले की बात हो तो 100 से ज़्यादा वाला, तो ये सारे आ जाते 100 से ज़्यादा। लेकिन अगर कम की बात हो तो 120 से कम, ये जो कि 12 है, 140 से कम 14 है, 160 से कम 8 है, 180 से कम 6, 200 से कम 10। ठीक है, और हमें इसको संचयी बारंबारता में भी बदलना है। कैसे बदलेंगे? हमें क्या निकालना है? CF निकालना है। कैसे निकालोगे CF? अब देखिए CF निकालना है। पहले तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 26 और 8, 8 और 6 14, 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। देखो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ 50 है और यहाँ संचयी बारंबारता में 50 आता है, ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब मुझे इसके लिए क्या करना है? पहले तो इसको क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या किसके साथ? संचयी बारंबारता के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या है? 120 से कम लेना है। मैंने बताया था ना आपको, जब हमें कम की बात होती है, कम के प्रकार की बात होती है, कम के प्रकार की बात होती है, तो हम क्या करेंगे? इससे कम वाले लेंगे, राइट से कम वाले। तो 120 को साथ में लेके चलेंगे। 120 को किसके साथ लेना है? 12। फिर 140 को किसके साथ लेना है? 26। फिर 160 को किसके साथ लेना है? 34। और 180 को किसके साथ लेना है? 40। और 200 को किसके साथ लेना है? 50। इस तरीके से ये जो है मेरा क्रमिक संख्या आ गई। ठीक है, अब हमें इसके तोरण निकालने हैं। तोरण होता है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबके पास ग्राफ पेपर है, तो आपको ग्राफ पेपर पर ही इसे बनाना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसे ग्राफ पेपर पर ही बनाना है। ग्राफ पेपर सबके पास होता है ना, इस तरीके का जो ग्राफ पेपर होता है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर मैं बना देती हूँ। अब यहाँ देखिए, सबसे कम क्या है? 100 और सबसे ज़्यादा क्या है? 200। 100 से 200। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? 100 का गैप, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, तो मैं क्या करूँगी? 100 पहले 0 से 100, फिर 120, 10-10 का गैप या 20-20 का गैप ले लेती हूँ। ठीक है, तो नीचे हम क्या ले लेंगे? 20-20 का गैप ले लेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 लाइनें खींचनी पड़ेगी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब एक एक का गैप लेके खींच देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, ये 10। ठीक है, ये जो आपने लाइन खींची है ना, ये आपको इक्वल खींचनी है, ऐसा नहीं कि एक को कम ले लिया एक को ज़्यादा ले लिया। ठीक है, ये 140 है, 160 है, 180 और ये 200। ठीक है, क्लियर है। 20-20 का गैप ले लिया मैंने इसमें, 0 से लेकर 20-20 का क्या ले लेती हूँ मैं, गैप ले लेती हूँ। हो गया क्लियर। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मेरी है ना ऊपर जो संख्या दी हुई है ना वो दे रखी है आपको 6, तो इसमें भी मैं 2-2 का गैप ले लेती हूँ, इसमें 2-2 का गैप ले लेती हूँ, 12 लेना है मुझे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 0 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। ठीक है, इतनी हो गई। अब देखो हमें क्या करना है, अब मुझे संचयी बारंबारता के साथ इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो ये जो क्रमिक आई थी ना इसी के साथ बनाना है। 120 पर 12, 120 पर क्या बनाना है मुझे, 12। तो देखो 120 पर मेरा 12, 120 ये हो गया, इस पर 12 है, तो 120 की बिल्कुल सीध में और ये 12 यहाँ पर जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। 140 के ऊपर मेरा कितना है, 26, 26 भी लेना था। ओहो, ये तो ज़्यादा लेना था मैंने। अच्छा, मैंने जो ये टेबल ली है ये CF के अनुसार लेनी थी, मैंने F के अनुसार ले दी। ठीक है बेटा, मेरी ये गलती थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेरा है CF के अंदर तो मेरा 12 से है, तो मैं इसमें 10-10 का गैप ले लेती हूँ। 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। ठीक है, अब देखो 120 के साथ में तो ये 2 हो जाएगा यहाँ, और 140 के साथ में 26 हो जाएगा 140 के साथ में यहाँ, और 160 के साथ में 34, 160 के साथ में क्या हो जाएगा, 34। और 180 के साथ में 40, और 200 के साथ में 50, 200 के साथ में 50। इस तरीके से ये तोरण बन जाएगी। ठीक है, अब इस तोरण को जो है वो हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये तोरण बन गया। ठीक है बेटा, ये है बस तोरण। अब इसका जो क्रमिक है वो डाल दो। 120 से ये क्या था, 12, 140 से 26 और 160 से 34, 180 से 40 और 200 से 50। ठीक है, ये जो है हमारा क्रम बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दैनिक आय। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या। ठीक है, हो गया क्लियर। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ आपको किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार को इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। 38 से कम 0, 40 से कम 3, इस तरीके से। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसके अंदर माध्यक निकालना है। और कम, तो देखिए कम तो उसने पहले से ही दिया हुआ है, कम क्या दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 35 दिया हुआ है,
टोटल विद्यार्थी भी 35 दिए हुए और 35 ही आपको यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या में लास्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे आप ये समझ जाया करो कि आपको क्या दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, इसका मतलब आपको दिया हुआ है तोरण की CF दी हुई है। ये आपको क्या दी हुई है, CF दी हुई है। तो हमें तो F निकालना पड़ेगा। F कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, 38 से कम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 38 से कम। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 0 से 38। अब दो का गैप है इसके अंदर गैप कितने का है, 2 का। तो 38 से 40, तो 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48 और 48 से 50 और 50 से 52 और ठीक है, ये दिया हुआ है। और विद्यार्थियों की संख्या में इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35, ठीक है। आपको क्या निकालना है, F निकालना है, ठीक है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है तो आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको भार दिया हुआ है, ठीक है। देखो कम प्रकार की बारंबारता तो ये हमारी बन चुकी है। अब हमें F निकालना है। तो F पहले मैंने आपको बताया था, पहला तो 0 ही रहेगा। अब नीचे वाले में से घट जाएगा। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया कितना होता है 5, और 28 में से 14 गया 4 और 1, 12 में से 8 गया 4 और 35 में से 2 गया 3, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये हमारा टोटल 35। पहले तो उसने क्या बोला है, इसका तोरण भी खींचना है। तो तोरण खींचना है, तो तोरण तो हमारा किसके साथ खींचता है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, CF के साथ। तो 38 के साथ क्या है 0, 38 के साथ 0 और 40 के साथ 3 और 42 के साथ 5, 44 के साथ 9 और 46 के साथ 14, 48 के साथ 28 और 50 के साथ 32 और 52 के साथ 35, ठीक है। ये दिया हुआ है। क्लियर है। क्रमिक संख्या, ठीक है, हो गया। अब मुझे इसका तोरण खींचना है। तोरण आपको फिर पहले जो क्वेश्चन में मैंने खींचा था वैसे ही खींचना है। आपको खींचना भी आता है, ठीक है, खींचना भी आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ दोबारा से कि कैसे खींचते हैं तोरण को, ठीक है। जैसे हम ग्राफ बनाते थे वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। इसके अंदर अब हमें देखो क्या दे रखा है, 0 से 38 दे रखा है, 2 का गैप दिया हुआ है। तो हम 2 का गैप ले लेंगे 0। इसके अंदर आपको स्केल से इक्वली ही पार्ट डिवाइड करने हैं। ऐसा नहीं कि आप छोटा बड़ा कर दोगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ से, अब देखो CF निकालना है। CF में क्या दे रखा है आपको, वही सेम 1 का गैप लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर हम कितने का 3 का गैप ले लेते हैं। 3, 6, 9, और ये 3 और फिर ये 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 38 से 0, तो ये तो 0 हो गया यहाँ। 38 से
0। उसके बाद 40 से 3, तो 40 से 3 हो गया यहाँ, 40 और 3। उसके बाद 42 पे 5, 42 पे 5 तो यहाँ 42 और 5। उसके बाद 44 पे कितना दे रखा है, 9, 44 पे 9, 44 पे 9, ये 44 है और यहाँ है 9। उसके बाद क्या दे रखा है, 46, 46 पे 14, 46 पे 14, 12, 13 और 14, यहाँ नज़दीक में पड़ जाएगा यहाँ। उसके बाद 48, 48 पे 28, 48 पे 28, 48 पे 28, 28 आ जाएगा यहाँ, 48 पे 28। 50 पे 32, 50 पे 32, ये हो जाएगा 32, ये 33 है, ये 36 है, 32 बीच में। और 52 पे 35, 52 पे 35 यहाँ हो जाएगा। पचास पे ये है 32, ठीक है। अब देखो इस तरीके से क्या करेंगे, अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, तोरण बन जाएगी, ठीक है। अब हमें इतना हो गया, अब हमें इसमें निकालना है माध्य, माध्यक का या माध्यक निकालना है। इसने बोला है ना माध्यक निकालिए। माध्यक का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू में H होता है। इसमें मुझे F भी पता होना चाहिए, CF भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए n क्या दिया हुआ था, मुझे n दिया हुआ था 35, तो 35 बटे में 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 5 17.5। अब देखिए 17.5 कहाँ है मेरा, यहाँ पर है 17.5, इसके अंदर है 17.5, ठीक है। अब इसके सामने वाला जो होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और इस वाली ही मेरी लोअर और अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। यही है ना, n को देख के ही तो हम निकालते हैं, ये f हो गया। और इससे जस्ट पहले वाला मेरा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो इसका मतलब CF तो मेरा 14 हो जाएगा, F मेरा 14 हो जाएगा और L मेरा क्या हो जाएगा 46, और H जो है वो कितना हो जाएगा 48 माइनस 46 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे माध्यक निकालना है, तो L कितना है 46, 46 हो गया, प्लस n कितना है, n आपको 35 दिया था तो 17.5 हो गया, माइनस CF कितना हो गया 14 बटे F 14 है, गुणा में H कितना है 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये हो जाएगा 46 प्लस ये हो जाएगा 5, 3.5, 7 सतुपंजू 35, ठीक है। ये हो गया आपका 0.5, ठीक है। 46 प्लस 5 बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर 0.5 ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा 0.5। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46.5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा, हमारा माध्यक निकल गया। ये क्या निकला मेरा माध्यक, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा आपको, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको देखो, अब तक हमें कम प्रकार दी हुई थी, इसके अंदर हमें अधिक वाला दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या दर्शाते हैं, गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, देखो आपको इसके अंदर है ना कुछ अलग दिया हुआ है, अधिक प्रकार दी हुई है। जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में तो कम प्रकार दी रखी थी, इसमें अधिक दी हुई है, तो अधिक हमें निकालनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या करना है, अधिक प्रकार के लिए निकालना है। देखिए इसको थोड़ा अलग से समझना, अधिक प्रकार है तो देखिए इसमें क्या करना है, मुझे 50 से अधिक, 50 से अधिक। अब देखो 50 से अधिक वाला कौन है, ये सारे ही 50 से अधिक वाले हैं ना, तो इसमें सारे जुड़ेंगे, 50 से अधिक वाले हैं ये सारे, ठीक है। एक बार CF को यहाँ, CF को एक बार यहाँ अलग से बना दे, या फिर यहाँ CF बना देते एक बार, ठीक है। ये अलग क्रम हो गया। अब देखिए 50 से अधिक तो ये सारे हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 से अधिक, तो 2 भी जुड़ेगा, इसमें 8 भी जुड़ेगा,
12 भी जुड़ेगा, 24 भी जुड़ेगा, 38 और प्लस 16, ये सारे तो अधिक हो गए ना। अब देखो इसका टोटल जो वो कितना होगा, 10 और 12 22, 22 और 24 46, 46 और 38 84 और ये हो जाएगा पूरा 100। कितना हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला ये हो गया। देखो जब पहले हम कम लेते थे तो यहाँ वाले लेते थे, राइट वाले, अब ज़्यादा लेते तो यहाँ वाले लेंगे। अब 55 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा में ये नहीं है, ये शामिल नहीं है ना 55 से ज़्यादा वाले में, तो हम 100 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 98। 60 से ज़्यादा वाले में ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, मतलब 98 में से 8 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। फिर 65 से ज़्यादा वाले में ये नहीं है, 65 से ज़्यादा वाले में सिर्फ ये है, तो 90 में से 12 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 1 गया 7। और फिर 70 से ज़्यादा वाले में ये वाले नहीं है, ये वाले हैं, तो इसमें से 24 घटा देंगे, तो 4 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब 75 से ज़्यादा वाले में से ये वाला घटा देंगे, 14 में से 8 गया 5 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 75 से ज़्यादा वाले में क्या है, 75 से ज़्यादा वाले में तो सिर्फ 16 ही बचा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात भैया। हमने क्या किया था, इस तरीके से घटाते गए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मेरा ये तो इतना तो निकल गया, अब मुझे तोरण के लिए CF निकालना है। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं, देखिए अब ये है ना उल्टा जो है ना ये CF ही है, उल्टा जो है CF है। कैसे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर्मिक बनाएंगे, कर्मिक युग्म बनाएंगे। ठीक है, कर्मिक युग्म। ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे, अब इसके साथ बनेंगे, ये जो निकला ना ये निकला, अब मेरा CF जो है ये निकल गया, इसका किससे बनाएंगे 50 से, क्योंकि अधिक वाला लेना है तो 50 से, अधिक वाला लेना है तो 50 से 100 और 55 से 98 और 60 से 78 90 सॉरी और 65 से कितना हो जाएगा 78, यहाँ लेना था 98, सही है ये तो, ये 100 फिर 98 फिर 90 फिर 78। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है, 65 के बाद 70, 70 से 54 और 75 से 16। ठीक है, ये युग्म बन गए। अब मुझे क्या खींचना है, एक तोरण खींचना है, तोरण वैसे ही सेम ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर आपको 5 5 का गैप दिया हुआ है, तो आप 5 5 का ही गैप लोगे। ठीक है, 1 ये 0 हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो ये हो गया 0, 0 से 50 55 60 65 70 75 और ये हो गया 80। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्पादन किलोग्राम। ठीक है, फार्मों की संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा फार्मों की संख्या। ठीक है, इसमें हमें क्या लेना है, इसमें हम लेते हैं 10 10 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया 100। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है जी, इसमें दे रखा है आपको 50 से 55 पर क्या दे रखा है 100, 50 से 100, 50 पे 100 है तो 50 पे 100 तो ये हो गया।
ठीक है, ये हो गया 50 पे 100 और 55 पर 98, 55 पर 98 ये हो गया, ये हो गया 55 पर 98, 55 पर 98, ठीक है। और 60 पर है आपका 90, 60 पर 90, 90 और 65 पर 78, 65 पर 78 और 70 पर 54, 70 पर 54, 54 और 75 पर 16, 75 पर 16, ठीक है। ये बन जाएगा इस तरीके से तोरण, ये आपका यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ और फिर ये यहाँ, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका तोरण ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। होगी अब ये एक्सरसाइज जो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।